राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गोगा जी के इतिहास में अगला अध्याय सुनाऊंगी। इसमें राजकुमारी सीरियल गोगा जी से मिलने जाती है, गोगा जी से मिलके देखती है क्या करते हैं। राजकुमारी सीरियल की आज्ञानुसार सखियां झटपट फूल तोड़कर गोदी में भर लाई। उनमें बढ़िया बढ़िया फूल छांटकर रानी सीरियल ने अपनी झोली भर ली और गोगा वीर को जगाने चल दी, क्योंकि राजकुमारी सीरियल भी गुरु जलंधर की चेली थी और बसंत ऋतु होने के कारण कामदेव की कमान ऋतु अनुसार तनी हुई थी। बसंती हवा का रंग अपना असर दिखा रहा था तथा गुरु गोरखनाथ की दया से बादल होकर रिमझिम बूंदाबांदी होने लगी थी। इस मनमोहक वातावरण ने जहाईवीर की निंद्रा को और भी मनमोहक बना दिया। राजकुमारी सीरियल मन में अरमान लिए कामदेव की सिलाई अपनी मुख्य सहेलियों के संग नीची गर्दन के वे चित्र सारी में पहुंच गई, जहां जहाईवीर प्रगाढ़ निंद्रा में सो रहे थे। राजकुमारी सीरियल जहाईवीर को एक झलक देखते ही तन मन से मोहित हो गई। पलंग के पास टकटकी बांधे देखती रही, सब कुछ भूलकर अपने नेत्रों को तृप्त करने लगी। ये गत राजकुमारी सीरियल की देख चतुरंगी नाम की सहेली बोली, ए सखी, तू तो अपने सुध बुध ही खो बैठी है। लोक लाज कुल कान किसी का तो भय किया जाए होता, धीर से काम लेना चाहिए। जरा सोच, अगर तुम्हारे पिता को ऐसी बातों का पता चल गया तो क्या गत बनेगी। हम तुम्हारी माता को मुंह दिखाने लायक भी न रहेंगे। अपने सखी की वार्ता सुनकर सीरियल बोली, सखी, प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आहे भरना क्या। सखी, मुझे तो ऐसा आभास होता है कि पुरुष मेरा परिचित है और जन्म जन्मांतर का मेरा इसका नाता है। मेरा मन करता है इसे जगाकर इसके साथ चौसर खेलूं और हार मानकर इन्हें अपना पति बनाऊं था। मैं इनकी पत्नी बनूं और इनके उधर घोड़े से ईंट पत्थर ढुलवाकर अपने रहने के लिए विशाल भवन तैयार करवाऊं। सज्जनों, इतनी बात अपनी सहेलियों से कहकर राजकुमारी सीरियल गोदी के फूल मुट्ठी में लेकर जहाईवीर के पलंग पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। परंतु गोगा जी की नींद न टूटी। जब फूलों की क्रिया कारगर न हुई तो आगे बढ़कर बाएं पैर का अंगूठा दबा दिया। इस क्रम से जहाईवीर की निंद्रा भंग हो गई। आंखें खोलकर जो दृश्य देखा उसे देख एकदम पलंग से उतर आए कि एक से बढ़कर एक सुंदर नारी अप्सरा के समान सामने खड़ी थी। हृदय की रानी राजा सिंजा की सुंदर बेटी सबसे पीछे छिपी खड़ी थी, जैसे बादलों के पीछे चंद्रमा छिपता है। अपने प्राण प्रिय को देखते ही जहाईवीर को पहचानते देने लगी कि ये वही अप्सरा के सामने सपने वाली राजकुमारी है। राजकुमारी सीरियल ने भी इश्क नशे में चूर हो पहचान लिया कि ये वही राजकुमार है जिसके संग सपने में 3.5 फेरे लिए थे। राजकुमारी को सोच विचार करते देख हमारे नायक जहाईवीर ने समझ लिया, मेरी तरह ही राजकुमारी भी सोच विचार में डूब रही है। सज्जनों, इस प्रकार निश्चय करके गोगा जी राजकुमारी सीरियल की तरफ मुखातिब होकर बोले, हे प्राण बलबे, सपने में तुमने मेरे साथ चौसर का खेल खेलकर 3.5 फेरे लिए था। अपना पति मानकर आधा ब्याह करवाकर यहाँ चली आई। आखिर हमने भी गुरु गोरखनाथ की कृपा से तुम्हें ढूंढ लिया है। मेरा विचार है दोबारा चौसर सारा खेलकर क्यों न सपने का सच कर दिखाए। इतनी बात गोगा वीर की सुन रानी सीरियल बोली, बागड़ देश के राजकुमार, मुझे चौसर खेलने में कोई इतराज नहीं है। मैं सपने में तो आपकी पत्नी बनी चुकी हूँ, अब प्रत्यक्ष में भी मुझे बनाओ। इन दोनों के वार्तालाप को सुनकर सीरियल की सखी चतुरंगी बोली, हे राजकुमारी, तुम्हें माता पिता की जरा भी बहन नहीं है। ऐसा भी क्या बेराही, आखिर ये एक परदेसी घुड़सवार है। ये हम कुलवंती स्त्रियों को शोभा नहीं देता। तुम तो हमें सागर ताल पर स्नान कराने के बहाने लाई थी या चरित्र दिखाने। ऐसा मालूम होता है नहाने का तो बहाना मात्र ही था। हे राजकुमारी, तुमने तो हम सभी को मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा। तुम्हारे माता पिता अगर हमसे पूछेंगी कि ताल पर इतनी देर क्यों लगाई तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। हमारी सखी चतुरंगी की बात सुनकर राजकुमारी सीरियल बोली, हे सखी, तुम ये क्या बेढंगी वार्ता करने लगी। जो इस पवित्र गठबंधन को घृणित कर्म समझ बैठे, इसके साथ मेरा निश्चित ब्याह होगा। मेरा इनका नाता जन्म जन्मांतर का है। वे तुम सब के जीजाजी है और तुम सब इसकी सालियां। राजकुमारी सीरियल की बात सुनकर सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिससे वातावरण और सुहाना बन गया। इस प्रकार अपनी सखियों को खिलखिलाकर हंसता देखकर राजकुमारी सीरियल जहाईवीर से बोली, आपकी वजह से मेरी सखियां किस प्रकार मेरा मजाक उड़ा रही है। अब जब भी इनका यह हाल है तो आगे न जाने मुझे कितना बदनाम करेगी।
राजकुमार सीरियल की वार्ता सुनकर गोगा जी बोले, रानी ये तो वही मिसाल हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप सबने यहाँ आकर मुझे कच्ची नींद में जगाया है। मैं तो आराम से पलंग पर सोकर अपने सपने को सच्चा कर रहा था। मैं गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से सच्चा बन भी गया और तुम सबके दर्शन भी हो गए। अगर तुमने सपने में मुझे दर्शन देकर चौसर में हार कर 3.5 फेरे न लिए होते तो मुझे इतनी दूर खींचकर कौन ला सकता था। अपना दोस्त पराये बालक के सिर मंडन में तुम सभी काफी चतुर दिखाई देती थी, इसलिए झटपट चौसर बिछाकर अपने नाजुक बदन हसीन कलाई से चाल दिखाओ। सजनों, ये दोनों चौसर सार बिछकर खेलने लगे। सब सखियां इन दोनों को खेलते देख चुपके से बाग से खिसक कर अपने अपने घरों को चली गई। उन्हें भय हो गया कि इन दोनों के चरित्र का हाल सुनकर इनके माता पिता यानी राजा रानी सिरजा सिंह व रानी सिरोजा को मालूम पड़ गया तो हम लोगों का हाल बेहाल कर डालेंगे। इन राजघरानों की उल्टी रीति होती है, करे कोई भरे कोई। इस प्रकार सोचती विचारती अपने अपने घरों में जा पहुंची। इधर ये दोनों पासा सार खेलने में मस्त हो गए। भगवान की लीला, गोगा जी पासा सार खेलते समय गुरु गोरखनाथ का ध्यान करना भूल गए। शैतान इसक ने इनकी मत हार ली। कामदेव उन पर सवार हो गया। राजकुमारी सीरियल ने अपने गुरु जलंधर का स्मरण कर पासे फेंके और झाहिरवीर की गोट पीट ली। झाहिरवीर हार गए, रानी सीरियल जीत गई। शर्त के मुताबिक झाहिरवीर राजकुमारी के बंधुआ बन गए। सज्जनों, जब गोगा जी को 6 महीने राजकुमारी के बंधुआ होकर रहने बीत गए, उन्हें गुरु गोरखनाथ का ध्यान आया। गुरु चरणों से प्रार्थना की, गुरुजी दया करो, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाकर मुझे घर भिजवाओ। सज्जनों, जब हमारे नायक झाहिरवीर ने गुरु गोरखनाथ के चरणों में ध्यान लगाया तो उनकी कजली वन में समाधि खुल गई और उन्होंने ध्यान लगाकर देखा अपने चेले झाहिर को तंदूर नगरी में दुख में डूबा हुआ पाया। तुरंत ही ओगनाथ की अपने धुनी सौंप उड़ान खड़ाऊ और प्रचंड राजा सीजा की राजधानी तंदूर नगरी आ पहुंचे। गोगा जी ने अपने गुरु को सम्मुख देख चरण पकड़ लिए। अपने चेले को दुखी देखकर गुरु गोरख जी बोले, अब दुखी मत हो बेटा, मैं आ गया हूँ। तो उन्हें चौसर खेलते समय मेरी याद भुला दी थी, वही तेरी हार का कारण बनी। अब तो अंगूठी का खेल राजकुमारी के साथ मेरे बताए अनुसार खेलना और पासा भी मेरी आन लगाकर फेंकना। गुरु चेले में बात हो रही थी, राजकुमारी सीरियल आ पहुंची। उसने जब गुरु गोरखनाथ को देखा तब अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। गुरु गोरखनाथ जी ने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। गुरु गोरखनाथ जी को देख राजकुमारी को निश्चय हो गया कि ये मेरे पति को हो ले जाएंगे। तो उसने भी गुरु जलंधर का नाथ का मन ही मन स्मरण किया और नगर कोट की देवी को मनाया। तभी जलंधर नाथ योगी भी अपनी चेली राजकुमारी सीरियल के सामने आ हाजिर हो गए। अपने गुरु को सम्मुख आया देख रानी सीरियल ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और झाहिरवीर से बोली, अब क्या विचार है। झाहिरवीर बोले, मेरे पास एक अंगूठी बाकी है, इससे एक बार मुकंदर आजमाना चाहता हूँ। रानी सीरियल बोली, मुझे कोई इनकार नहीं, मगर बाजी बंद कर होगी। झाहिरवीर बोला, मंजूर है, लगाओ दाव पर क्या लगाती हो। राजकुमारी सीरियल बोली, मैं अपने श्रृंगार के जेवरात, मैं अपनी चित्र साड़ी का ये बंगला, अब इसके बदले में जो लगाना चाहे लगा बताओ। झाहिरवीर बोले, मैं अपना नीला घोड़ा और उसकी सुनहरी साज लगाता हूँ। रानी सीरियल ने पासा फेंका। इससे के नशे में अपने गुरु जलंधर नाथ नगर कोट की देवी की पूजा भूल गई। उसके काने 3 पड़ गए। इसमें गुरु गोरख की माया भी शामिल थी। जवाबी कार्यवाही में झाहिरवीर ने गुरु गोरखनाथ का सुमरण कर अपनी माता बाछल का ध्यान धर पासा फेंका। उसकी पो 12 आई। सीरियल की गोट पिट गई, वह हार गई। उसने झाहिरवीर से एक दाव और खेलने का इस भारी जीवन की बाजी पर दावा बधा गया। अगर राजकुमारी सीरियल जीती तो झाहिरवीर तंदूर नगरी में ही उसके पास रहेंगे। अगर गोगा जी जीत गए तो सीरियल हार गई तो वह उनकी जिंदगी भर चरणदासी बनकर दद्रेवा के महलों में गुजारा करेगी। झटपट बिना कुल देवी को याद किए के पासा फेंक दिया। गुरु गोरखनाथ की माया से वह काने 3 का दावा आया और झाहिरवीर ने गुरु का सुमरण करके पासा फेंका। दावा पो 12 ही पड़ा। हमारा नायक झाहिरवीर जीत गया। रानी सीरियल हार गई। उसकी गोट बड़ी बुरी तरह से पीटी। सीरियल ने अपनी हार देकर झाहिरवीर के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर बोली, मुझे अपने नीले घोड़े की पीठ पर चढ़ाकर बागड़ देश ले चलो, वही मेरे फेरे कर ब्याह करा लेना। तब गोगा जी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, ये आपकी बात क्षत्रिय धर्म के प्रतिकूल चौहान वंश की कीर्ति में काला धब्बा लगाने वाली है। ये अनहोनी बात
तुम्हारे मानने में असमर्थ है। जरा सोचो, अगर तुम्हें इस तरह अपने साथ बागड़ देश में ले जाऊं तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे? मेरे भाई अर्जन सर्जन बिरादरी के लोग मेरे जन्म में बुरी तरह थूकेंगे। ये कुंवारी कन्या को भगा लाया, तुम्हें कोई राजा की बेटी न कहेगा। बहुत से ये कहेंगे कि किसी नीच जाति की है। गोवा इसकी खूबसूरती पर दीवाना होकर इसे भगा कर लाया है, या इसके माता पिता को धन देकर मोल लेकर आया है। मैं किस किस का मुंह पकड़ूंगा? इससे दोनों कुलों की बदनामी होगी। इसलिए तुम अपने माता पिता को समझा बुझा कर अपने नाई ब्राह्मण के हाथ टीका भिजवाना, फिर हम ब्याह करने तुम्हारी तंदुल नगरी में आएंगे। इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि सपने की बाती अपने गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सामने 3.5 फेरे का ब्याह आधा ब्याह कर लो। तुम सब तरह की चिंता त्याग कर समय का इंतजार करो। सजनों, गोगा जी की वार्ता सुनकर राजकुमारी श्रील बोली, आपकी इच्छा हो वैसा करो। मैं तो आपकी चरणदासी बन चुकी हूँ, मगर एक बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे पुरख तंवर वंशी राजपूतों का और आपके पुरख चौहानों का पुराना मनमुटाव है। दोनों की एक दूसरे से जन्म पुरानी दुश्मनी है। मेरे पिता भी बड़े बलवान हैं, उन्हें कमजोर न समझना। वह राज्य से ये सबद न होने देंगे। हजारों वीर दोनों तरफ से कट मरेंगे और आप उन्हें हरा देंगे, तभी यह ब्याह हो सकेगा। राजकुमारी सीरियल की वार्ता सुनकर जहांगीर बोले, चिंता की कोई बात नहीं। ये ब्याह संबंध पूरे जन्म के संस्कारों से होता है। फिर मेरे गुरु गोरखनाथ जी और आपके गुरु जलंधर जी महाराज की दया का हाथ हम दोनों पर है, तो सब बांधाई आप ही अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। बेमाता के लिखे को मेटने की किसमें सामर्थ्य है? अब जल्दी से 3.5 फेरे ब्याह कर आधी रस्म कर लो, बाकी आधा ब्याह मुहूर्त आने पर हो जाएगा। राजकुमारी जहांगीर के बात राजकुमारी सीरियल को जच गई। दोनों के गठबंधन कर गोरख गुरु ने दोनों पति पत्नी के 3.5 फेरे ब्रह्मा विष्णु महादेव को साक्षी कर फिरवा दिए। आधा ब्याह हो जाने के बाद हमारे गोगा जी अपने नीले घोड़े की पीठ पर सवार हो गए। तब राजकुमारी सीरियल की आंखें भर आई। रानी सीरियल को रोता देख नीला घोड़ा बोला, भाभी जी नमस्कार। घोड़े की इस अनोखी नमस्कार पर सबको हंसी आ गई। राजकुमार सीरियल घोड़े की बाग पकड़ कर कहने लगी, अब भी मान जाओ, वहाँ बागड़ देश में जाकर क्या करोगे? ऊँट की सवारी मिलेगी और ऊँटनी का दूध पीने को, रूखा सूखा भोजन, फल में मतीरा, बाजरे की रोटी, मोठ की दाल, यहाँ 36 प्रकार के मोहन भोग है। देसी घी के बने भांति भांति के व्यंजन, चढ़ने को हाथी, वहाँ की तरह से न यहाँ आंधियाँ होती है, न गर्म रेत की बालू से ही शरीर जुड़ता है। तूफान की तो बात ही दूर है। यहाँ फवारे की रमणीक हवा है। घर जमाई बनने में लाभ भी लाभ है। रोज घोड़े की सवारी और बढ़िया भोजन करना। राजकुमार जहांगीर रानी सीरियल की वाणी सुनकर क्रोध में भरकर बोले, रानी धीरज से काम लो, उतावली न बनो। बागड़ पूंछ कर यहाँ का नाम भी न लोगी। ये कहकर घोड़े की बाग छुड़ा ली और नीले की एड़ लगाई। एड़ लगाते ही नीला अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। सीरियल देखते ही रह गई तथा आसमान की तरफ मुंह करके जोर से बोली, प्रीतम प्रीत न तोड़िए, भला कहे न कोई, नेहा तज के जाते ही छोड़ तड़पती मोए। मैं पक्षी बेबस पड़ी, प्रेम पिंजरा मोही, बिना पंखों कैसे उड़ूं, कुछ न पाए बसेरी। सज्जनों, 8वें अध्याय शुरू हुआ। सज्जनों, गोगा जी और नीला घोड़ा बड़ी तेजी से समुद्र पार कर सुल्तान नगर के निकट आए। तब जहांगीर घोड़े से बोले, भैया ऐसी क्या जल्दी है, नीचे उतरो, इस नगरी की सैर का थोड़ा सा खा पी कर चलेंगे। नीले घोड़े ने जब नीचे उतरना शुरू किया, नीला घोड़ा बोला, गुरु भाई ये तो कोई मुसलमानी नगरी दिखती है, यहाँ कोई सुख मिलेगा? जहांगीर बोला, यहीं से बातें न बना, नीचे को चल तो सही। जहांगीर की बात सुन नीले ने कान न हिलाया और नीचे उतरकर एक पहाड़ी पर रुक गया। जहांगीर ने वहां पर आकर मालूम किया इस नगर का क्या नाम है और यहाँ किसका राज है। पहाड़ी पर ही गाय का रूप धारण कर धरती माता सामने आई और बोली, बेटा यहाँ सरवर और सुल्तान बादशाह का राज है। जो हिंदू धर्म के दुश्मन गौ माता की हत्या से बाज नहीं आते हैं, ऐसे हत्यारों को तुम क्षत्रिय लोगों ने पाल रखा है। वे अपने आगे तुम लोगों को कुछ समझते ही नहीं हैं। वे अभी बहुत सी गायें पकड़ कर ले गए हैं। मेरी विनती है तुम उनकी रक्षा करो। जहांगीर जी बोले, धोआ ऐसा कैसा वह सुल्तान है, घमंड देऊं मैं झाड़। गौ माता का दुख हरे बागड़ वाला राजकुमार,
बागड़ वाला राजकुमार माता दुश्मना के होश बुलावे, गुरु गोरख की कसम बिना जो गऊ छुड़ावे जावे। आना मुझे गुरु गोरख की, मैं छतरी का लाल कहाऊं, कर दे हूँ बेहाल न करता, टाल दुश्मन को उतारूं खाल। देख तुम लेना दुश्मन के होश बुलाऊं, रो पड़े सरवर सुल्तान, मेरा गलत नहीं है कहना। अब आला तर्ज गौ रूप में धरती माता बोली जहर को ललकार, कार कौन देश का रहने वाला, किस राजा का तू राजकुमार। जैसा घोड़ा तेरे पास है ऐसा अब तक न देखा मैं नाव, माता पिता का नाम बताकर गुरु का नाम देव बतलाई। इस पर जाहिर वीर जी ने जवाब दिया, माता मेरी बाछल है, बागड़ देश का रहने वाला, जिसको जाने जग संसार। पिता हमारे जेवर सिंह है, दादा उमरा सिंह बलवान, गुरु गोरख के हम चेले हैं, जिनको जाने संकल जहान। 1400 चेले रहे खिदमत में, जिसकी कोई बराबर ना है, जिन डाय नित पानी भरते भूत पिशाच भंगे बैखाए। इतनी सुन गौ माता बोली, पगियां बांधन को धिक्कार, घर पर बैठे मूछे मरोड़े, हम दुखियों की सुने न पुकार। नाम के छत्री यहाँ पर रह गए, सिपहने हो रहे लजाए, जिसने पदवी दई सिंह की सीधा नरकुंड में जाए। अरे अधर्मी बागड़ वाले, मुँह से दे अमूछ कटाए, ऐसा न जन्मा कोई, छत्री गौ माता को ले बंचाए। 100 गऊ नित कटती, रोजी ना होती कुर्बान, बड़े कसाई दोनों भाई रहते यहाँ सरवर सुल्तान। इतनी सुनकर जाहिर भी ने पंचों रही न बाकी जान, धरकर गरजा बागड़ वाला करके मैं उठा लई कृपान। मैं देखूंगा उस दुश्मन को जिसका भय माने संसार, खाल काट के भूस भरवा दूं, तू बाछल का राजकुमार, बाछल का मैं राजकुमार। इतनी कहकर का नीले से अब क्यों राखी देर लगावे, जहाँ पर दुश्मन रहे हमारे उनको धोरे दे पहुँचाए। गौ माता से का वीर ने, माता रास्ता देव बताए, जहाँ पर दुश्मन बसे तुम्हारे, ठोर ठिकाना जानू ना है। इतनी सुनकर जाहिर वीर से पंचों की नहीं आभार। आगे आगे गौ माता है, पीछे नीले का असवार, एकदम दौड़ पड़ी आगे को, फिर वो दिखाई नाई। भारी सोच में जाहिर पड़ गया, अब क्या लूं जतन बनाए। ये गत देखी जब नीले ने जाहिर को दीनी ललकार, संभल कर बैठी मेरी काठी पर, दुश्मन को दूंगा होश बिगाड़। मैं देखूंगा उस सरवर को, तुम लड़ना जहाँ सुल्तान, बंदा छुड़ा ला गौ माता को गुरु भाई, क्यों होए हैरान। 4 मारूं 4 टाप से, 5वां मुंह से जाऊं चबाए, मैं आस पास के जब तुम मारो दुश्मन, भागे कान दबाए। इतने बात सुन नीले की, फिर नहीं कीनी जरा आभार, घोड़ा बढ़ा दियो आगे को, कर में उठा ढाल तलवार। कोई घड़ी का अरसा गुजरा, वो चौकी पर पहुंचे जाए, बोला जाहिर धर ललकार, किसने चौकी रही बनाए। कौन सा राजा है यहाँ हमको देना पता बताए, कौन से राजा के वो नौकर अपने नाम देव बतलाए। जलादीन और जहांगीर की जंग होती है, और गोगा जी महाराज सीजा रानी से आते हुए रास्ते में ही मुसलमानों से लड़ाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो गौ माता के हत्यारे हैं, और गोगा जी गौ माता की सहायता करने चल दिए हैं, और आगे मुसलमान से गोगा जी की लड़ाई